स्टार्ट होती है और हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो बाथटब में नहा रही थी। तभी उसे करंट लगता और वो मर जाती है। अगले सीन में एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के घर आई थी। वो पोल की दूसरी वाइफ है और सारा पहली वाइफ थी। पोल किसी काम से बाहर गया था। उसने अपने 12 साल के बेटे को ख्याल रखने उसे भेजा था। पोल ने उसे बताया था कि उसका बेटा मार्क अभी बोर्डिंग स्कूल में है। वो एक हफ्ते बाद घर आएगा, इसलिए एलिस वहां पर पहले ही पहुंच गई थी। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि मार्क पहले से ही घर पर है। जब एलिस उससे पूछती है तो वो बताता कि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है, इसलिए उसे छुट्टी मिल गई है। एलिस उसकी बात पर यकीन कर लेती। फिर पोल का फोन आता। वो मार्क से बात करना चाहता था। तभी मार्क नहा रहा था। एलिस फोन लेकर जाती है और उसकी बात कराती है और मार्क पोल से बात करता है। उसके बाद एलिस पोल से बात करने लगती है। उसी वक्त मार्क एलिस के पीछे आता और उसे पीछे से पकड़ने लगता है। ऐसी हरकत देखकर एलिस हैरान हो जाती है। उससे गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। एलिस उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन मार्क्स उसे गंदी नजरों से देखता था। कुछ दिनों बाद पोल भी वापस आ जाता। दोनों पोल को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। रास्ते में पोल एलिस को टच करने लगता है। उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। घर आके एलिस और पोल इंटीमेट होते हैं। शाम को तीनों एक होटल में डिनर करने जाते हैं। वहां पर पोल एलिस से पूछता है, क्या तुमने मेरी अलमारी से पैसे निकाल लिए? तब एलिस कहती है, मार्क्स ने निकाले, उसने टैक्सी को पे किया था। तब मार्क्स कहता है कि मैंने तो सिर्फ $300 ही निकाले थे। तब एलिस कहती है कि तुमने ही कहा था कि मैंने सारे पैसे निकाले हैं। ये बात सुनकर मार्क्स कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सारा इल्जाम पैसों का मार्क्स पर आता है। फिर घर आके एलिस मार्क्स के रूम चेक करती है। उसे पैसे तो नहीं मिलते, उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है। जब मार्क और पोल स्विंग कर रहे थे तब मार्क्स कहता है कि एलिस मेरा ख्याल नहीं रखती और ना ही उसे पसंद करती है। ये सारी बातें एलिस भी सुन रही थी। पोल भी मार्क्स की बातों पर ध्यान नहीं देता। मार्क्स यह भी बताता कि एलिस ने उसकी रूम की तलाशी भी ली है। जब पोल ये बात एलिस से पूछता है तो एलिस कुछ नहीं बताती। एक दिन एलिस के बारे में पता करने के लिए स्कूल में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्क्स की कोई छुट्टियां नहीं चल रही, बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल में उसे पता चलता है कि मार्क्स घरों के आसपास जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है। साथ ही साथ स्कूल की सारी बिल्लियों को भी मार चुका है। उसकी इन्हीं हरकतों से उसे निकाल दिया है। एक दिन एलिस पोल के साथ पार्टी में जाती है। उसकी मुलाकात एक सोफी नाम की लड़की से होती है। वो बताती है कि सारा की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। अब एलिस को लगता है कि मार्क्स ने ही सारा को मारा था। एलिस ये बात पोल को बताती है, पर पोल उस पर यकीन नहीं करता और दोनों में लड़ाई हो जाती है। एलिस जब स्टोर रूम में जाती है वो देखती है कि उसकी बेडरूम की छत पर एक छेद है जिसमें से उसका बेड दिखाई देता है। उसे पता चल जाता है कि मार्क्स उसे इंटीमेट होते हुए देखता है। एलिस तुरंत मार्क्स के पास जाती है और वह पूछती है कि उन दोनों को वो क्यों देखता है। तब मार्क्स कहता है कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। फिर एलिस पूछती है, क्या इसी तरह सारा को भी देखता था? तब मार्क्स कहता है कि सारा को देखने में मजा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। एलिस पूछती है, सारा की मौत कैसे हुई? मार्क्स बताता है उसे दिल का दौरा पड़ा था। एलिस बोलती है कि उसकी मौत करंट लगने से हुई। तुम जरूर कुछ जानते हो, मुझे कुछ बता नहीं रहे हो। मार्क्स कहता है, ये सब मैं क्यों तुम्हें बताऊं, मेरा क्या फायदा? तब एलिस उसे पैसे ऑफर करती है पर वो मना कर देता है। वो कहता है, मुझे एलिस चाहिए। एलिस एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। मार्क्स उसके सवालों का जवाब देने लगता है। वो कहता है सारा को हार्ट प्रॉब्लम थी, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये बात पोल को भी नहीं पता थी, मुझे भी डॉक्टर के लेटर के द्वारा पता चली थी। एलिस को लगता है कि मार्क्स झूठ बोल रहा है। वो वहां से चली जाती है। वो छत का छेद पोल को दिखाती है पर वहां पर कुछ भी नहीं था। वो पोल को बताती है कि मार्क्स यहाँ से उनके कमरे में देखता है। पोल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि एलिस का दिमाग खराब हो गया, लेकिन एलिस भी हार नहीं मानती। वो सारा की मौत पर रिसर्च करती है। उसे पता चल जाता है कि मार्क्स ने ही सारा को मारा था। मार्क्स ने उसके बाथटब में खराब गीजर लगा दिया था जिससे उसे करंट लगा और वो मर गई। वो भी लगने लगता है कि एलिस पागल हो गई है। उसे मेंटेन हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। कुछ दिनों बाद ठीक होकर वो घर वापस आ जाती है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। मार्क्स अपने डॉग के साथ खेल रहा था। फिर से मार्क्स और एलिस सारा की बातें करने लगते। मार्क्स एलिस से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे वो पसंद करने लगा है। एलिस भी उससे कहती कि वो भी पोल को मार के दूर भाग जाएंगे।
एलिस मार्स को एक किस भी करती है। इसके बाद एलिस एक तेज कार आती दिखाई देती है। ये देखकर वो डॉग के खिलौने को उस कार की तरफ फेंक देती है। जब डॉग उस खिलौने को उठाने जाता है तब मार्स उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। मार्स की जोरदार टक्कर हो जाती है। मार्स की वहीं पर मौत हो जाती है। पास खड़ी एलिस उसे देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसका प्लान पूरा हो गया था और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।